जय हिंद। आज हम देखेंगे फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट। फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट से बी और सी सर्टिफिकेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब इस वीडियो में फंस जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको ग्रुप में सेंड कर दूंगा या उसके लिए अलग से वीडियो किसी वीडियो में उसको उस क्वेश्चन को डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दूरी के अनुमान लगाने की 6 विधियाँ लिखो। तो दूरी का अनुमान हम 6 विधि से लगा सकते हैं। पहला विधि इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका। तीसरा सेक्शन की औसत विधि। चौथा की रेंज विधि। पांचवा ब्रेकटिंग विधि। छठवां हाविंग विधि। तो ये जो है 6 विधियाँ हैं जिससे हम किसी भी दूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं? चीज़ें 6S और 1M के कारण दिखाई देती है। ये मैंने ट्रिक बनाया है, 6S और 1M से चीज़ें दिखाई देती हैं। ये तो 6S है, इसको हम सिर्फ यस से याद कर सकते हैं और एक M बचता है आपका। तो इसमें पहला जो है शेप यानी आकार, उसके आकार से हम उसको देख सकते हैं। शैडो, उसकी छाया से उसको पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। साइन, उसकी चमक। सरफेस यानी उसकी सतह, स्पेसिंग, उसकी जगह। सिलहट, जो उसमें खाका खाका सिलहट में खाका होता है, खाका से मूवमेंट, उसकी हरकत से चीज़ों को हम आसानी से देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मेशन की 5 प्रकार लिखो। सेक्शन फॉर्मेशन की 5 प्रकार लिखो। सेक्शन फॉर्मेशन तो ऐसे 6 प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला सिंगल फाइल फॉर्मेशन। सिंगल फाइल फॉर्मेशन होता कैसे है, रुकिए बताते हैं। देखिए, सेक्शन फाइल फॉर्मेशन जो होता है ऐसे होता है। पहले यहाँ पे एक राइफलमैन रहेगा, फिर यहाँ पे दूसरा राइफलमैन रहेगा, फिर यहाँ पे जो होता है बीच में जो होता है सेक्शन कमांडर आपका रहता है। सेक्शन कमांडर बीच में इसलिए रहता है कि वो बीच से कमांड करे तो सबको आसानी से सुनाई दे। एक आपका राइफलमैन आगे रहेगा, दो आगे राइफलमैन, इसके बाद फिर एक कमांडर है आपका, इसके बाद LMG वाले रहते हैं। तो ऐसे लाइन, जैसे लाइन में हम खड़ा होते हैं वैसे होता है। फाइल फार्मेशन कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइल फार्मेशन जो होता है ऐसे होता है, एक सैनिक यहाँ रहेगा, दूसरा सैनिक यहाँ रहेगा, तीसरा सैनिक यहाँ रहेगा, ये सब राइफलमैन है। चौथा और सेक्शन कमांडर फिर यहाँ बीच में आ जाता है, फिर यहाँ पे एक राइफलमैन रहेगा, इसके बाद LMG वाले मतलब रहेंगे, 2 LMG वाले रहेंगे, फिर यहाँ पे एक राइफलमैन रहेगा। ऐसे रहता है, इसको फाइल फार्मेशन कहते हैं। तीसरा डायमंड फार्मेशन। डायमंड फार्मेशन जो होता है ना, जैसे डायमंड हीरा होता है ना, हीरा उसके आकार का होता है। डायमंड फार्मेशन ऐसे होता है, पहले यहाँ पे एक राइफलमैन हो जाएगा, फिर यहाँ रहेगा एक, ये सब राइफलमैन है यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और फिर इधर 2 LMG वाले आ जाएंगे, फिर यहाँ पे एक राइफलमैन। ये बीच में जो होता है आपका यहाँ पे सेक्शन कमांडर होता है। तो ये इसको बोलते हैं डायमंड फार्मेशन। चौथा है स्पीयर हेड फार्मेशन। स्पीयर ये चौथा है स्पीयर हेड फार्मेशन। स्पीयर हेड फार्मेशन भी कुछ मतलब स्पीयर हेड एरो के टाइप होता है, थोड़ा एरो से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए ऐसे होता है, अगर आप मतलब पेपर में ऐसा आ जाए, पूछ दे, अगर 10 नंबर का हो तो थोड़ा थोड़ा आप में मतलब चित्र भी बना देंगे तो नंबर अच्छा मिल जाएगा। तो पहला यहाँ पे राइफलमैन होता है, दूसरा यहाँ पे होता है, तीसरा ऐसे होता है। ये सब 4 राइफलमैन है। फिर यहीं से यहाँ पे इधर ये भी राइफलमैन ही होते हैं। फिर ये बीच में कमांडर होता है, इधर LMG वाले 2-3 होते हैं, ऐसे एरो के टाइप का ऐसे होता है। एक कमांडर को छोड़ के यहाँ पर भी ऐसे होते हैं सब। इसको हम स्पीयर हेड फार्मेशन कहते हैं। पांचवा एरो हेड फार्मेशन। एरो हेड फार्मेशन भी जो थोड़ा उससे थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है। एरो हेड फार्मेशन एकदम तीर के आकार का होता है, ऐसे का।
देखिए एकदम तीर के आकार का ऐसे होता है। और यहाँ पे एक राइफल मैन होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे 4 इधर राइफलमैन होंगे। एक बीच में आपका सेक्शन कमांडर होगा, फिर इधर भी लास्ट में राइफलमैन, 2 LMG वाले रहेंगे, फिर आगे एक राइफलमैन रहेगा। इसको हम एरो हेड फॉर्मेशन बोलते हैं। जो 6वां क्वेश्चन है एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन जैसे हम खड़ा होते हैं ऐसे के, देखिए ऐसे, ये बीच में कमांडर हो गया ऐसे, इसको हम एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, दूरी असल में कब ज़्यादा दिखाई देती है? जो वास्तविक दूरी है उससे कब ज़्यादा दिखाई देती है? कम प्रकाश होने पर पहला। दूसरा, सूरज जब सामने हो तब। घाटी से होकर देखने पर, जब हम किसी घाटी से होकर देखेंगे। लक्ष्य का आकार निकट की वस्तु से छोटा हो, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वह आसपास की वस्तु से छोटा हो तब दूरी असल से ज़्यादा दिखाई देगी। जब 5वां है, जब देखने वाला ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, जब हम किसी पहाड़ी से किसी धरातल भूमि की ओर देख रहे हैं तब दूरी असल से हमें ज़्यादा दिखाई देती है। 6वां क्वेश्चन, दूरी असल से कम कब दिखाई देती है? इसी का उल्टा हो जाएगा। देखिए, जब सूर्य देखने वाले के पीछे हो उसमें सूर्य देखने वाले के आगे होता है। और जब दूसरा है, लक्ष्य का आकार जब निकट की वस्तु से बड़ा हो, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उस वस्तु से जो आसपास की वस्तुएं हैं उससे बड़ी हो, और उसमें क्या था, छोटी। तीसरा क्वेश्चन, देखने वाला तथा लक्ष्य के बीच दबी हुई भूमि हो, मतलब जिस लक्ष्य को हम देख रहे हैं उसके मध्य की जमीन जो है दबी हुई हो, तब दूरी कम दिखाई देती है। जब देखने वाला नीचे से ऊपर की ओर देख रहा हो, जब हम किसी धरातल से पहाड़ी की ओर देखेंगे तब दूरी कम दिखाई देगी। अधिक प्रकाश होने पर, जब सूर्य का प्रकाश अधिक होगा तब भी दूरी हमें असल से कम दिखाई देगी। 5वां क्वेश्चन है जमीन विवरण की प्रक्रिया। जमीन विवरण की 3 प्रक्रिया होती है। नियर ग्राउंड जो 300 मीटर तक होता है, मिडल ग्राउंड जो कि 500 की दूरी तक होता है, और जो फोर ग्राउंड होता है 500 से ऊपर का होता है। वह 500 से ऊपर का होता है। जैसे जो नियर ग्राउंड होता है, मान लीजिए यह ग्राउंड है, तो इसका जो विवरण करेंगे, मान लीजिए यहाँ तक 300 मीटर है, यहाँ तक 500, पहले इसका विवरण कर लेंगे, फिर यहाँ तक 500 मीटर है, फिर ये जो है 500 से ऊपर, तो इसको हम 3 भागों में मतलब बांट दिए हैं। तो ऐसे ज़मीन का विवरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलिंग क्या होता है और कितने प्रकार की होती है? पेट्रोलिंग वे हथियारबंद टोली जो दुश्मन के इलाके में जाकर अपनी खबर को छुपाते हुए दुश्मन की खबर हासिल करके अपने कमांडर तक पहुंचाता है, पेट्रोलिंग कहलाती है। वे हथियारबंद टोली जो दुश्मन के इलाके में जाकर अपनी खबर को छुपाते हुए दुश्मन की खबर हासिल कर अपने कमांडर तक पहुंचाती है, पेट्रोलिंग कहलाती है। और ये भी दो प्रकार की होती है। पहली जो है रैकी पेट्रोलिंग, दूसरी की प्रोटेक्टिव पेट्रोलिंग। तो रैकी पेट्रोलिंग आइए देखते हैं। रैकी पेट्रोलिंग में मैंने 4 पॉइंट लिखा है, पॉइंट में आप लोग भी लिखिएगा। दुश्मन की स्थिति के बारे में पता लगाना। दूसरा, उसके इरादों के बारे में पता लगाना, उसका इरादा कैसा है, हमला करने वाला है या फिर कोई प्लान बना रहे हैं, उनके इरादों के बारे में पता करना। तीसरा क्वेश्चन है उसके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, उसका भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, जंगली है, रेगिस्तानी है, ग्लेशियर वाला है, उसकी भौगोलिक जानकारी पता रहेगी तभी हम कोई एक्शन ले सकते हैं। दुश्मन की स्थिति की प्रवृत्ति और उसकी प्राकृतिक जानकारी, वही उसकी प्राकृतिक मतलब इलाका, किस इलाके में है, ये 4 पॉइंट इसमें है। और
पेट्रोलिंग, जो प्रोटेक्टिव पेट्रोलिंग होती है वो खुद के सेफ्टी के लिए की जाती है। इसमें होता है पहला, दुश्मन के पेट्रोलिंग को अपने क्षेत्र और सेना की जानकारी एकत्र करने से रोकना। दूसरा है दुश्मन के आगमन की पूर्व सूचना भेजना और शत्रु को उलझाए रखना। दुश्मन के आने से पहले अपने ग्रुप कमांडर को मैसेज भेज देना और उसको तब तक उलझाए रखना जब तक ग्रुप कमांडर न आ जाए। तीसरा, ये स्वामी नहीं है, गलत हो गया है। दुश्मन की भूमि पर अपना अधिकार बनाए रखना, जैसे वहाँ पे जम्मू में थोड़ा चाइना ने बनाया हुआ है। ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है जो आप लोग लिख सकते हैं। 1 मिनट, चलिए आड़ के प्रकार। आड़ कितने प्रकार की होती है और हम कैसे कर सकते हैं? तो आड़ 2 प्रकार की होती है, एक नजरी आड़ होती है, एक फायर से आड़ होती है। और जो इसमें नजरी आड़ होती है वे आकृतियाँ जो शत्रु की नज़र से बचाती हैं, जैसे झाड़ियाँ, वनस्पति, टूटी फूटी जमीन आदि। जैसे हम किसी झाड़ी में छिप जाएंगे, टूटी फूटी ज़मीन में छिप जाएंगे तो हम उसके नज़र से, उसको हम नजरी आड़ कहते हैं। और जो इसमें फायर से आड़ होता है वे आकृतियाँ, यहाँ पे आकृतियाँ रहेगा, वे आकृतियाँ जो शत्रु के फायर से बचाती हैं, जैसे दीवार, बड़ा पेड़, कोई ठोस वस्तु जिससे हम दुश्मन के फायर से बच सके, उसे फायर से आड़ बोलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, चालें कितने प्रकार की होती हैं? चालें भी 2 प्रकार की होती हैं। चालें भी 2 प्रकार, एक बगैर हथियार की चाल होती है, एक हथियार के साथ चाल होती है। जो बगैर हथियार की चाल होती है उसमें भी बड़े पॉइंट हैं, 17 पॉइंट है। देखिए, पहला पॉइंट है बंदर की चाल, दूसरा का चीते की चाल। और इसमें नीचे देखिए, लुढ़क कर चलना, तीसरा लुढ़क कर चलना, चौथा पेट के बल चलना, 5वां बिल्ली की चाल, 6वां बिल्ली के बच्चे की चाल। ये जो 6 पॉइंट है यह हथियार के साथ चालें हैं। और जो बगैर हथियार की चालें हैं उनके बारे में देखते हैं। बगैर हथियार की चाल जो होती है, दुश्मन के नहीं, चीते की चाल इसमें दोनों हाथ में राइफल रख कर कोहनी व घुटनों के बल चलते हैं। जो चीते के हथियार के साथ जब चलते हैं, ये बगैर हथियार भी चलते हैं, लेकिन जब हथियार के साथ चलते हैं तो इसमें दोनों हाथ में राइफल रख कर कोहनी व घुटनों के बल चलते हैं। दूसरा, बंदर की चाल। बंदर की चाल उसमें भी बगैर हथियार के भी चाल चलते हैं बंदर की चाल, लेकिन जब हथियार के साथ चलते हैं तो इसमें राइफल को पीठ पर संतुलित रखकर हाथ व घुटनों के बल चलते हैं। तीसरा, 1 मिनट यार, तीसरा जो है एक मिनट तीसरा जो है लुढ़क कर चलना। जमीन पर पीठ के बल लेटकर राइफल को नाक व छाती पर रखकर दोनों पैरों से लुढ़क कर चलते हैं। चौथा, इसमें हम पीठ पर राइफल को लाद कर नाक या छाती पर अच्छे से संतुलित तरीके से रखकर चलते हैं। चौथा जो है साधारण चाल। जब जवान दुश्मन से अधिक दूरी पर होता है, जैसे दुश्मन बहुत ज़्यादा दूरी पे है, हमको देख नहीं पा रहा है, तब हम राइफल को आसानी से कंधे पे रख के हम लोग चलते हैं, जैसे साधारण चाल चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाव। खुद को छुपाना ही कंसीलमेंट कहलाता है। तो कंसीलमेंट किसी आकृति के पीछे अपने को इस प्रकार छुपाना कि दुश्मन की नज़र से एवं फायर से बचा जा सके। किसी भी चीज़ के दीवार, झाड़ी वगैरह, उसके पीछे छुप जाना ही कंसीलमेंट कहलाता है।
जमीन के प्रकार, जमीन कितने प्रकार की होती है? जमीन तो वैसे 6 प्रकार की होती है शायद, 5 प्रकार इसमें लिखे हैं, नहीं 6 प्रकार है। आइए देखते हैं। पहला जो है समतल भूमि, दूसरा का ऊंची भूमि, तीसरा नीची भूमि, चौथा टूटी फूटी भूमि, पांचवा दबी हुई भूमि, और छठा जो है इसमें ढालू भूमि। ये 6 प्रकार की हैं, ये भूमि के प्रकार हैं। सातवां फील्ड सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? फील्ड सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं। हाथ के द्वारा दिए जाते हैं, जो हथियार के द्वारा जो दिए जाते हैं, सीटी के द्वारा। ये 3 प्रकार है जो जिससे हम मतलब विदाउट आवाज़ किए हम सिग्नल दे सकते हैं। हाथ के द्वारा में 17 पॉइंट हैं, देखिए देखते हैं। पहला जो है आगे बढ़, दूसरा थम, तीसरा तेज चल, चौथा दौड़ कर चल, पांचवा मेरे पीछे चल, छठवां निकट चल, सातवां फैल जा, आठवां शत्रु आ रहा है, नौवां आक्रमण करो। इसमें और है आक्रमण, ये सब हाथ से दिए जाने वाले संकेत हैं। सिंगल समझ गया, सिग्नल नहीं समझा। सिग्नल फाइल फार्मेशन, एरो हेड फार्मेशन, 15 डायमंड फार्मेशन, 17वां स्पीयर हेड फार्मेशन, 7वां एक्सटेंडेड लाइन फार्मेशन। ये 17 है जो हाथ से दिए जाते हैं। और हथियार के द्वारा दिए जाने वाले जो सिग्नल होते हैं, पहला है शत्रु कम संख्या में दिख रहा है, शत्रु ज़्यादा संख्या में दिख रहा है, शत्रु नहीं दिख रहा है, एम्यूनेशन ख़त्म हो गया है या नहीं है, पांचवा आगे बढ़ो। ये पांच प्रकार से हम हथियार के द्वारा संकेत दे सकते हैं। जो तीसरा है सिटी के द्वारा दिए जाने वाले संकेत। सिटी के द्वारा भी 4 देते हैं। खतरा होने पर, सतर्कता के लिए, शत्रु का वायुयान आने पर 2 मिनट तक धीरे धीरे सीटी बजाते हैं, और शत्रु का वायुयान चले जाने पर भी हम सीटी 2 मिनट तक बजाते हैं, रुक रुक कर बजाते हैं। घात या अम्बुश किसे कहते हैं? चलते फिरते या किसी ठहरे दुश्मन पर छिपी हुई जगह से अचानक घात लगाकर हमला करना अम्बुश कहलाता है। इसी को हम अम्बुश कहते हैं। अम्बुश यानी कि चलते फिरते किसी दुश्मन की टोली पर या उसके ठहरे हुए टोली पर उसको अचानक किसी छुपी हुई जगह से, खुद को बचाना भी है, छिपी हुई जगह से अचानक घात लगाकर हमला करना और उसको अधिक से अधिक बर्बाद करना अम्बुश कहलाता है। अम्बुश के उद्देश्य क्या होते हैं? अम्बुश के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। देखिए 3 लिखे हैं हम पॉइंट में, आप लोग भी पॉइंट में ही लिखिएगा। पॉइंट में लिखेंगे तो अच्छा होगा, नंबर अच्छा मिलता है। दुश्मन को अधिक से अधिक बर्बाद करना, दुश्मन से सूचनाएं प्राप्त करना, दुश्मन को तंग करना ताकि उसे अधिक से अधिक ट्रूप्स लगाने पर विवश होना पड़े। ये 3 है अम्बुश के उद्देश्य। 10वां अम्बुश कितने प्रकार के होते हैं? तो अम्बुश भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है मौके का अम्बुश, दूसरा है तैयारी का अम्बुश। आप लोग लिख सकेंगे, आप लोग खुद का नोट्स बनाइएगा, विदाउट नोट्स बनाए आप लोग देख लेंगे वीडियो, समझ में नहीं आएगा। खुद से लिखेंगे तो बात अलग है। और देखिए यहाँ कुछ हथियार के फोटोज वगैरह हम डाले हैं, इसको भी समझा देते हैं। देखिए ये आपका मोटार है। इस मिसाइल को इसमें मतलब भर के इसको एक लोग से नहीं चलता है, कम देखिए ये आपका रॉकेट लॉन्चर है, ये रॉकेट लॉन्चर है ये सब। और यहाँ पे देखिए ATGM दिखाते हैं आपको, ये सब इन्फेंट्री के हथियार हैं। ये ATGM है, इन्फेंट्री बटालियन के हथियार हैं सब। ये आपका ATGM है, ये 9mm कार्बाइन है, ये भी आपकी कार्बाइन है। ये देखिए 9mm की पिस्टल है, ये सब। ये पिस्टल उसमें नहीं आता है, ये सब ना उसी में के हैं।
और आगे कुछ क्वेश्चन हमने रखे हैं। नहीं, बस ख़त्म। जय हिंद। आप लोग नोट्स खुद का बना लीजिएगा। जय हिंद।